तो विद्यार्थी लोग, हम अब इसका लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं, विनिमय दर का, मुद्रा और विनिमय दर का। यह हमको तो लगा है आसानी सा है। अगर इसको हम सावधानी से क्वेश्चन पढ़ के हमको बुझना है कि हम अमेरिकी डॉलर लेने जाएंगे तो वो हमसे नेपाली रुपया एसपी रेट से लेगा, और वो जो हमको उसको जो हम अमेरिकी डॉलर देने जाएंगे तो वो क्या करेगा, सेलिंग प्राइस से लेगा। इसी में उसका प्रॉफिट होता रहता है। ध्यान देकर यह समझ लेना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नेपाल राष्ट्र बैंक ले 5 जनवरी 2024 को लागी निर्धारण गरेको अमेरिकी डॉलर को विनिमय दर प्रस्तुत गरिएको छ। एक अमेरिकी डॉलर को खरीद दर दिएको छ 130 रुपैयाँ 94 पैसा, बिक्री दर दिएको छ 131 रुपैयाँ 54 पैसा। धीरेन्द्रले केही अमेरिकन डलर किनेर नेपाली रुपैयाँ 10% अवमूलन भएपछि बेचदारू 49976 नफा बचाए। Dhirendra bought some American dollar and sold them after the devaluation of Nepali money by 10%, so that he made a profit of Rs 49976। नेपाली मुद्रा अवमूलन पछि विनिमय दर पता लगाउनुहोस्। Find the money exchange rate after devaluation of Nepali money। कुन दरमा धीरेन्द्रले मुद्रा अवमूलन पछि अमेरिकन डलर बेचेको होला? At what rate Dhirendra had sold American dollar after devaluation? नफा 49,976 नफा बनाउन धीरेन्द्रले कति अमेरिकन डलर किनेर बेच्नु पर्ला? हाउ मच अमेरिकन डॉलर sold Dhirendra buy and sell to make a profit Rs 49976। सबसे पहले सभी में हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन के अनुसार ही हम आगाड़ी बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको बाइंग रेट दिया हुआ है गिवन में, बाइंग रेट 1 अमेरिकी डॉलर को दिया हुआ है Rs 130.94। सेलिंग रेट हमको दिया हुआ है 1 अमेरिकी डॉलर को 131.54। नेपाली करेंसी हमको है, नेपाली हमको प्रॉफिट लेना है, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। प्रॉफिट हमको कितना चाहिए? Rs 49976। डिवैल्यूएशन रेट दिया है, डिवैल्यूएशन रेट दिया है नेपाली रुपया का अमेरिकी के तुलना में 10% हो गया। ये गिवन है। अब इसी के आधार पर हम सभी क्वेश्चन को जवाब देंगे। नेपाली मुद्रा अवमूलन पछि विनिमय दर पता लगाउनु हो। आफ्टर डिवैल्यूएशन बाइंग रेट इक्वल टू हो जाएगा
$1 इज इक्वल टू RS 13094 प्लस 13094 ऑफ 10% हो गया। देखो 13094 RS प्लस RS 13094 10/100 जोड़ घटाव करने के बाद 149 RS में सभी है RS 13094 आ गया। सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको हो जाएगा 144 पॉइंट हम जोड़े हैं, जोड़ के 0.34 आ गया। बाइंग हो गया। इसी प्रकार से सेलिंग आफ्टर डिवैल्यूएशन सेलिंग रेट कितना हो जाएगा, सेलिंग रेट हो जाएगा फिर वैसे ही 10% हम जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस में 13154 प्लस RS 13154 ऑफ 10% जोड़ देना है। यहाँ पर हम जोड़ते हैं इसको ऐसे करके, यहाँ पर RS 13154 प्लस 13154 इसको 10% हम निकालेंगे बाय 100 करके तो इतना हो जाएगा। जोड़ने के बाद हमको हो जाएगा 144 144,694 आ गया। ए का आंसर हम ऐसे ही लिख लेंगे। हमको बी में पूछा हुआ है, बी का क्वेश्चन है कुंदर्मा धीरेन्द्र ले मुद्रा अमेरिकी डॉलर बेचे को होला तो सेलिंग प्राइस इसको बाइंग प्राइस से हम जो अमेरिकी डॉलर उसको देने जाएंगे तो वो जो पैसा हमको देगा वह क्या देगा, बाइंग प्राइस से देगा। बाइंग रेट 1 अमेरिकी डॉलर को वो हमको देगा RS 144,034 से आ गया। बाइंग रेट से हमको वो देगा। अब सी नंबर में है कि इतना नफा बनाने के लिए कितना अमेरिकी डॉलर किन बेच करना होगा। तो हम सबसे पहले ये हम सीपी रेट हमको हो जाएगा 131.54 RS और SP रेट मान लीजिए फिरता जो हमको देगा वह देगा 144,034 से। तो हमको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू RS 144
034 माइनस RS 13154 घटाने के बाद हमको आ जाएगा RS 12494। अब इसको यूनिटरी मेथड में हम ले जाते हैं। इतना प्रॉफिट के लिए फॉर प्रॉफिट RS 12494 इन अमेरिकी डॉलर। कितना? 1 अमेरिकी डॉलर में हमको इतना प्रॉफिट हो गया, 12 रुपया 494 पैसा। तो इसको हम 494 है, वैसे हम 400 नहीं पढ़ सकते हैं, डेसिमल 494 पढ़ेंगे। तो 1 रुपया प्रॉफिट के लिए हमको इतना हो जाएगा। हमको चाहिए प्रॉफिट 49976 RS का अमेरिकी डॉलर हो जाएगा 494 इंटू 49976। थोड़ा इस पर ध्यान देना है। अमेरिकी डॉलर है इधर, इसे इसको हम डिवाइड देते हैं तो 4000 आ जाता है। इसी प्रकार से हम बनाएंगे। इधर तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको यहाँ पर ध्यान देना होता है। हम जो क्या करते हैं, उससे लेने जाते हैं तो उस सेलिंग प्राइस से वो हमको नेपाली रुपया लेगा। जब वो हम फिरता अमेरिकी डॉलर उसको हम देने जाते हैं तो वह क्या करेगा, बाइंग रेट का जो होता है इसमें 10% डिवैल्यूएट हुआ है, इसे देगा। तो हमको एक डॉलर में प्रॉफिट होता है 12 रुपया 494। तो यूनिटी मेथड में जाएंगे तो कम अमेरिकी डॉलर में इतना में यहाँ हो गया, ये हमको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम मुद्रा विनिमय दर का क्वेश्चन लास्ट कर लिए हैं। धन्यवाद। आगे वाला चैप्टर और इजी से आप मेंसुरेशन को आप पढ़िएगा। शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।